गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज मैं आप लोगों को संस्कृत का पाठ 4 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आपको मैं बताऊंगा मध्यम एवं उत्तम पुरुष के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं मध्यम एवं उत्तम पुरुष। आइए अब मैं आपको ले चलूं। देखिए, सबसे पहले मध्यम पुरुष ओके दिया गया त्वम छात्रः, अर्थात तुम छात्र हो। यहाँ पे असी का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे आपको धातु जो जैसे लिखते हैं, इससे पीछे आपने पढ़ा, जितने धातु थे उसके अंत में अस्ति, किसी में अस्तः, किसी में शंति, इस तरह से है। इसमें नहीं यूज किया गया, नहीं इसमें प्रयोग में नहीं मतलब लिखा गया इसमें। फिर भी आपको उसमें जो है वाक्य पूरा हिंदी अर्थ जब कहेंगे तो उसमें पूरा बोला जाता है। त्वम छात्रः, अर्थात तुम छात्र हो। त्वम नमसि, अर्थात तुम नमस्कार करते हो। फिर है त्वम छात्रा। यहाँ पे देखिए छात्रा आ गया, यह भी जो है एक वचन में है, लेकिन वह स्त्रीलिंग शब्द है। त्वम छात्रा अर्थात तुम छात्रा हो। त्वम नमसि, तुम नमस्कार करती हो। अब चलिए देखिए, युवाम छात्रो, त्वम का जो है द्विवचन हो गया युवाम, त्वम युवाम। और फिर जब द्विवचन में यहाँ पे सर्वनाम शब्द जो है वह द्विवचन है, तो उसके साथ जो संज्ञा शब्द है वह भी द्विवचन हो गया। छात्र का द्विवचन हो गया छात्रौ। युवाम छात्रौ अर्थात तुम दोनों छात्र हो। युवाम नमथः, अर्थात तुम दोनों नमस्कार करते हो। आप देख रहे हैं, युवाम छात्रो, तुम दो छात्र हो या फिर तुम दोनों छात्र हो। युवाम नमथः, अर्थात तुम दोनों नमस्कार करते हो। फिर है युवाम छात्रे, यहाँ पर छात्रे लिखा गया, यह भी जो है द्विवचन है, लेकिन यह स्त्रीलिंग शब्द है। छात्रा का द्विवचन होता है छात्रे। युवाम छात्रे अर्थात तुम दोनों छात्राएं हो। और फिर युवाम नमथः, अर्थात तुम दोनों नमस्कार करती हो। अब आइए यहाँ पे है यूयम। यूयम हो गया बहुवचन में आ गया, त्वम युवाम यूयम। यूयम छात्रा, तुम सब छात्र हो। यूयम देवम नमथ, तुम सब देव को नमस्कार करते हो। यूयम छात्रा, यहाँ पर भी है बहुवचन, लेकिन वह स्त्रीलिंग शब्द है। छात्रा छात्रे छात्राः, तो यूयम छात्रा अर्थात तुम सभी या तुम सब छात्राएं हो। यूयम ईश्वरम नमथ, तुम सब ईश्वर को नमस्कार करती हो। अब आइए आगे मैं ले चलता हूँ उत्तम पुरुष, उत्तम एवं मध्यम पुरुष। यहाँ पे दोनों पुरुष है, उत्तम पुरुष भी है और मध्यम पुरुष भी है। देखिए, त्वम कह अर्थात तुम कौन हो, तो इसका हुआ अहम त्वम। यहाँ पे त्वम जो है वो हो गया क्या चीज़, तो मध्यम पुरुष। फिर अहम दिनेशः, मैं दिनेश हूँ। अहम ये हो गया उत्तम पुरुष एक वचन, अहम दिनेशः, मैं दिनेश हूँ। त्वम किम करोसि, अर्थात तुम क्या करते हो। त्वम किम करोसे, अर्थात तुम क्या करते हो। अहम जलम पीबामि, मतलब मैं जल पीता हूँ। अब देखिए यहाँ पे फिर आ गया त्वम का, ये स्त्रीलिंग, स्त्री के लिए हो गया, का प्रयोग किया गया। त्वम का अर्थात तुम कौन हो। अहम निवेदिता, मैं निवेदिता हूँ। अहम अपि जलम पीवामि, अर्थात मैं भी जल यानी पानी पीती हूँ। अब आते हैं युवाम कौ। युवाम त्वम का द्विवचन हो गया युवाम। युवाम कौ अर्थात तुम दोनों कौन हो। आवाम पाचकौ, हम दोनों रसोइया हैं। खाना पकाने वाला पुरुष जो होता है उसको रसोइया का पाचकः कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है द्विवचन में है, इसलिए आ गया पाचकौ। आवाम पाचकौ, हम दोनों रसोइया हैं।
युवाम किम कुरुथः, तुम दोनों क्या करते हो? आवाम भोजनम पचावह, हम दोनों भोजन पकाते हैं। फिर आइए युवाम के, यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द आ गया के, युवाम के, तुम दोनों कौन हो? तो आवाम पाचिके, हम दोनों पाचिके, अर्थात रसोइया, जो महिला ये रसोइया होती है उसे पाचिके, दो पाचिका हो जाएगा एक वचन में, इसी का द्विवचन में पाचिके, हम दोनों रसोइया हैं। आवाम अपि भोजनम पचावह, हम दोनों या हम दोनों भी भोजन पकाते हैं। अब देखिए बहुवचन शब्द में आते हैं यूयम के, एक वचन जैसा कि आपने अभी सीखा कह, द्विवचन में कौ और बहुवचन के। स्त्रीलिंग शब्द के लिए एक वचन आ गया का, द्विवचन में के और बहुवचन में काह। अब यहाँ पे है पुल्लिंग शब्द है यूयम के, अर्थात तुम सब कौन हो? तो वयम छात्रा, ये बहुवचन में है, हम सब छात्र हैं। यूयम किम कुरुथ, तुम सब क्या करते हो? वयम शिक्षकम नमामः, हम सब शिक्षक को नमस्कार करते हैं। अब देखिए यूयम काह, ये स्त्रीलिंग शब्द के लिए, स्त्री के लिए आ गया यूयम काह, तुम सब कौन हो? वयम छात्रा, हम सब छात्राएं हैं या छात्रा हैं ऐसे। वयम अपि शिक्षकम नमामः, हम सब भी शिक्षक को नमस्कार करते हैं। अब आइए, अब आपको मैं ले चलता हूँ, यहाँ पे दिया गया है पढ़ें और समझें। किसी पद में अगर अ और आ के अतिरिक्त अन्य स्वर वर्णों के बाद दंत स्व आता है। देखिए दिया गया है किसी पद में अगर अ और आ के अतिरिक्त, मतलब अ और आ के अलावा अन्य स्वर वर्णों के बाद, मतलब अ और आ को छोड़ करके बाकी और जितने स्वर वर्ण हैं इसके बाद यदि दंत स्व आता है तो वह बदल कर मूर्धन्य स्व हो जाता है। मतलब दंत स्व को हटा देंगे अगर अ या आ इसके अलावा कोई और स्वर वर्ण के बाद दंत स्व अगर लिखा हुआ है तो उस दंत स्व को मूर्धन्य स्व में बदल देना है। अब जैसे देखिए यहाँ पे करोसी, यहाँ पे र में ओ की मात्रा है तो ओ हो गया स्वर वर्ण और ओ के बाद क्या आ रहा है स्व, दंत स्व, तो इसमें क्या किया गया है इसको मूर्धन्य स्व में करोसी। गमिष्यसि, यहाँ पर भी देखिए गमिष्यसि, अंत में क्या है य के साथ अ का उच्चारण आता है, इसलिए इसमें अब एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ पर जो है उच्चारण पर जोर नहीं देना है। उच्चारण नहीं, कोई अगर अक्षर लिखा हुआ है तब गमिष्यसि, इसमें देखिए स्यसि, इसमें जो है दंत स्व के ठीक पहले क्या चीज़ दंत स्व लास्ट में जो है, अंत में जो आप देख रहे हैं इसमें उसके पहले य है तो इसलिए इस स्व को नहीं बदला गया। लेकिन बीच में जो संयुक्त है आधा अक्षर आधा दंत स्व है उसके पहले म लगा हुआ है और म में जो है ई की मात्रा है तो यहाँ पर ई आ रहा है, इसीलिए इसके बाद वाले स्व को मूर्धन्य स्व बनाया गया। गच्छसि बदलकर गच्छसि नहीं होता, इस नियम को सत्व विधान कहते हैं। आप इसमें दंत स्व से पहले छ आ रहा है जो कि व्यंजन है इसलिए वो नहीं बदला और इसे सत्व विधान कहते हैं इस नियम को। अब आइए प्रथम मध्यम एवं उत्तम पुरुषों के रूप। देखिए सबसे पहले प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष में आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ। प्रथम पुरुष सह चलति, वह चलता है, सा चलति अर्थात वह चलती है और तत् चलति अर्थात वह नपुंसक लिंग चलता है। यहाँ पर तीनों लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंग में धातु का रूप जो है एक ही समान है। चलति सब में चाहे वह सह है या सा है या फिर तत् है, सह चलति, सा चलति और तत् चलति। फिर अगर द्विवचन में जाते हैं तो सह का द्विवचन हो गया तौ, तो तौ चलतः, सा का द्विवचन हो गया ते,
ते चलतः, और तत् का द्विवचन हो गया ते, इसका भी ते चलतः। फिर अब बहुवचन में सह का जो लिखे थे एक वचन, इसका बहुवचन में बदलेंगे पुल्लिंग शब्द, तो ते चलन्ते। फिर सा का बहुवचन में ताह चलन्ते, और फिर ते का बहुवचन ताणी चलन्ती, नपुंसकलिंग हो गया। अब आइए मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष में एक वचन में दिया गया है त्वम चलसे, अर्थात तुम चलते हो। द्विवचन में युवाम चलथः, तुम दोनों चलते हो। बहुवचन में यूयम चलथ, अर्थात तुम सब चलते हो। फिर उत्तम पुरुष में आइए। उत्तम पुरुष में दिया गया है अहम चलामी, अर्थात मैं चलता हूँ। आवाम चलावह, हम दोनों चलते हैं। वयम चलामः, हम सब चलते हैं। ओके, अब आते हैं अभ्यास में। देखिए यहाँ पे अभ्यास दिया गया है, दिए गए धातुओं के उचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पे कुछ धातु दिया गया है जो कि आपको इसमें पूरा करना है रिक्त स्थान को। इन धातुओं से आप इसे ध्यानपूर्वक अभी सुनिएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है धातु लिखा हुआ है वो है जो कि आपके ये कोष्ठ में जो है दिया गया है। सबसे पहला जो है वो है खाद। तो देखिए अब मैं इससे बनाता हूँ। दिया गया है आपको वयम और डैश खाद। तो वयम, वयम पहले देखिए यह कौन सा पुरुष है, तो यह हो गया उत्तम पुरुष। और वचन कौन सा है, वो बहुवचन। तो अगर सर्वनाम शब्द बहुवचन में है तो उसके साथ धातु रूप भी क्या हो जाएगा, बहुवचन। वयम खादामः। अब है त्वम कविताम, ये उत्तम, ये मध्यम पुरुष हो गया एक वचन। इसमें धातु में सी लगा देंगे, यानी लिख है तो हो जाएगा क्या चीज, लिखसी। तो त्वम कविताम लिखसे। आवाम, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन, यानी इसमें धातु में आवह जोड़ करके बनाएंगे। तो आवाम कुसुमानी अस्पृश्यावह। अहम, यह उत्तम पुरुष एक वचन है तो इसमें धातु में आमी जोड़ना है। तो अहम कंदुकेन क्रीडामी। यूयम केम, यूयम हो गया मध्यम पुरुष बहुवचन। तो इसमें आपको केवल थ जोड़ना है धातु में, यानी हो जाएगा क्या चीज, यूयम केम पठथ। अब देखिए युवाम कुत्र, युवाम जो है वह मध्यम पुरुष द्विवचन। मध्यम पुरुष द्विवचन में थह जोड़ दिया जाता है धातु में, तो बन जाएगा युवाम कुत्र भ्रमथः। अब आइए प्रश्न संख्या 2। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, जवाब देता हूँ, आप लोग इसे सुनिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो शब्द है, कुछ शब्द है जैसे अहम, वयम, त्वम, गुम्फसी, यूयम और चलामी। सबसे पहला अहम चलामी, फिर त्वम मालाम गुम्फसे, अहम गीतम न गायामी, त्वम अपि चलसे, वयम सत्यम वदामः, यूयम पुष्पाणि पश्यथ। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3। सही विकल्प चुने। त्वम श्रेष्ठा गायिका असि, अर्थात तुम श्रेष्ठ गायिका हो। यूयम दूरदर्शनम पश्यथ, हम सब दूरदर्शन अर्थात टेलीविज़न देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, अहम ग्रामम गच्छामि, अर्थात मैं गांव जाता हूँ। वयम आम्राणि खादामः, हम सब आम खाते हैं। आवाम शिक्षकम नमावः, हम दोनों शिक्षक को नमस्कार करते हैं। अब यहाँ पर जो है प्रश्न संख्या 4 में निम्नलिखित धातु रूपों से वाक्य बनाएं। ये धातु है यहाँ पे, इससे आपको वाक्य बनाना है। पश्यामः, पश्यामः से अगर आपको वाक्य बनाना है तो क्या लिखेंगे, देखिए आमी आवह आमः,
ये जो हो गया उत्तम पुरुष बहुवचन का जो है धातु रूप है, तो इसमें जो है वयम आपको जोड़ देना होगा, वयम पश्यामः। धावसी यहाँ पे आ गया मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन का धातु रूप है यह, तो त्वम धावसे। अब असि यह भी हो गया मध्यम पुरुष एक वचन में, तो त्वम बालकः असि। पिबथ ये मध्यम पुरुष बहुवचन में, तो मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या बना देंगे, यूयम क्या चीज था, पीबथ, दुग्धम पीबथ। इसके बाद विकसति, तो क्या बनाएंगे, ये प्रथम पुरुष एक वचन का धातु रूप है, तो पुष्पम विकसति हो गया। अब देखिए निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं को शुद्ध करें। त्वम किम लिखति, ये गलत है, इसको करेंगे लिखसी। त्वम किम लिखसे हो गया। इसके बाद वयम ईश्वरम नमामः, यूयम दुग्धम पीबथ। ओके, एक बार मैं पीछे का प्रश्न संख्या 4 आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। पश्यामः, देखिए वयम पश्यामः, धावसी त्वम धावसी, असि तो त्वम बालकः या बालः असि, पिबथ यूयम दुग्धम पिबथ, विकसति तो पुष्पम विकसति। चलिए अब है आवाम हसावः, अहम रमा अस्मि, एषः बालकः वदति। निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करें। अब मैं इसका भी आंसर आपको बता रहा हूं, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। अहम गायकः अस्मि, अर्थात मैं गायक हूँ। त्वम शोभनम नृत्यम करोसि, तुम अच्छा नाच करते हो। वयम अत्र तिष्ठामः, हम लोग यहाँ रहते हैं। यूयम कुत्र क्रीडथ, अर्थात तुम लोग कहाँ खेलते हो। आवाम मोदके खादावः, हम दोनों लड्डू खाते हैं। शोभा मालाम गुम्फते, शोभा माला गूंथती है। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 में संस्कृत में अनुवाद करें, वो भी मैं आपको बोल करके बता रहा हूँ। मैं खेल रहा हूँ, तो अहम क्रीडामि, तुम दोनों बोल रहे हो। युवाम वदथः, इसके बाद है हम सब मोर को देख रहे हैं। वयम मयूराः पश्यामः, तुम सुशील लड़के हो। त्वम सुशीलः बालकः असि, वे हरिण दौड़ रहे हैं। ते मृगाः धावन्ते। तो अभी जो है आपने संस्कृत का पाठ 4 जो है वो समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी इस वीडियो को देख करके जो है आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ओके, थैंक यू।